नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग अभियान की शुरुआत मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष असीजा और जिलाधिकारी रमेश रंजन ने हरी झंडी दिखाकर किया। स्कूल चलो अभियान कोई ना छूटे अब की बात शिक्षा है सबका अधिकार के सूत्रधार के साथ आरंभ हुआ, तो वहीं स्वस्थ व्यवहार को आम जनमानस यानी कि स्वस्थ व्यवहार को आजमाना है, संचारी रोग को हराना है। सरकार का उद्देश्य है कि हर कोई स्वस्थ रहे, जनमानस स्वस्थ रहे और के स्लोगन के साथ संचारी रोग अभियान की शुरुआत की गई। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो अहम चीज़ें हैं, इसलिए शासन और प्रशासन ने दोनों को विशेष अभियान के तहत संचालन कर जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इस अवसर पर बोलते हुए सदर विधायक मनीष असीजा ने कहा कि हमें हर बच्चे को स्कूल से जोड़ना है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि प्रशासन ने स्कूलों में बच्चों के लिए फर्नीचर, बिजली के साथ बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी के और खोलने के लिए यानी कि लाइब्रेरी के साथ साथ खेलने के लिए भी खेल के मैदान भी उपलब्ध कराए हैं, जिससे बच्चों की प्रतिभा को एक मंच उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों में डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता भी कराई जा रही है। शिक्षा के साथ साथ हम स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहे हैं। संचारी रोग अभियान आज से शुरू हो रहा है। लगातार हम संचारी रोगों की रोकथाम के लिए निवारक उपाय अपना रहे हैं। जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक सकारात्मक माहौल बना हुआ है और हम सभी का दायित्व है कि हम सब इन दोनों अभियानों में आपसी समन्वय बनाकर इसको सफल बनाएं। इस मौके पर बोलते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि समय के साथ साथ परिस्थितियां बदल रही हैं। बेसिक शिक्षा का आधारभूत संरचना में भी परिवर्तन हुआ है। अब लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने बेसिक शिक्षा के अधिकारी से अपील भी किया कि बिना अनुमति के चल रहे स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद कराएं और उचित कार्रवाई भी करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे का कार्य सही हो, नियमित कक्षाएं संचालित हों, साथ ही साथ संपूर्ण विद्यार्थी स्कूल में उपस्थित हों। इस नए सीजन में सभी इस कार्य को दृढ़ संकल्पित होकर करें। संचारी रोग अभियान के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी मुख्य विभाग इस अभियान हेतु सक्रिय हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे रिस्पांस टाइम भी बढ़ा है। आने वाले 3-4 महीने में संचारी रोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस अवसर पर इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुशासन और महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए हम सबको इस अभियान को सफल बनाना है। इस मौके पर बोलते हुए मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय के योगदान से अब बच्चों को स्कूल में कुर्सियां और टेबल उपलब्ध हो गए हैं। साथ ही साथ हर गांव में पुस्तकालय का निर्माण हो रहा है, जिससे विद्यार्थियों को बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। इस अवसर पर कक्षा 1 के विद्यार्थी सानिध्य में और कक्षा 6 के विद्यार्थी आस्था को मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष असीजा और जिलाधिकारी रमेश रंजन के हाथों नव प्रवेश दिलाया गया। इससे पूर्व इस कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरू किया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ के द्वारा बरेली में 933 करोड़ विकास परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम बदन राम, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडे, आपको बता दें कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडे इत्यादि अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में स्कूलों से आए बच्चे भी उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार।